शुभ प्रणाम समस्त को अनेक शुभेच्छा जनाई श्री राधा चरितर आजिर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। से दिन आयन गोप चरण तले पड़ी जाइथिले श्रीकृष्णकर एवं भावातुर होई कृष्ण को मागिथिले, जहा तुम प्राण ठारू अधिक प्रिय अटे ताहा मते दिय सखा। कौन स्तब्ध होईगले श्रीकृष्ण यह शुणी। कृष्ण का शरीर मन चित्त सबुथे तो श्री राधा नाम जेपरी व्यापिकी रही। श्री राधा नाम कृष्ण को आउ प्राण ठो अधिक प्रिय कौन बा होई पारिबो। ए कौन मागिदेल आयन मने मने कहिया को लागिले कृष्ण। गंभीर होईगले कृष्ण मने मने कहिले, मोर प्राण ठारू अधिक प्रिय तो श्री राधा अटंती। राधा को देदेवी किपरि निज प्रिय श्री राधा को अन्य क्या दे पारिबी भाविकी अश्रु आसी जाइथिला कृष्णकर। मात्र से कथारे किछि भी प्रकाश करि पारनथिले। आयन लक्ष्य करि पारिले श्रीकृष्ण आखिर अश्रु को। जदि मन में किछि द्वंद्व रहुछि तेबे दरकार नाही, मु तो एमिति ही कहि देथिले। एतिकी कही आयन अश्रु पोछि देथिले श्रीकृष्णकर। श्रीकृष्ण किंतु निज मनर कथा निज मनरे ही रखिथिले। राधा जे तांकर प्राण ठारू अधिक प्रिय से कथा से आयन को मध्य जणैयाकु देले नाही। प्रतिदिन संध्या समय देखा करियाकु आसुथिले श्रीकृष्ण श्री राधा सहित साक्षात करने निमंते। नंदगाँ एवं बरसानर सीमारे गोटे कुंड पड़ुथिला। ସେହି କୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପରିବେଶକୁ। ମାତ୍ର ଆଜି କିଛି କହୁନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟ? କପାଳକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ତୁରନ୍ତ ପାଦ ଧରିନେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର। ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଶ୍ରୀ ରାଧା ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନା, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ତୁମଠୁ କିଛି ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଛି, ମନା କରିବନି ରାଧା। कृष्ण श्री राधा आड़ को अनाईकी कहले, कौन एतिकी कथा? मागे नियो, कौन मागुछ माग। कौन दरकार मो प्राणधन को? श्री राधा कृष्ण को उठिबा निमंते कहले। ना, प्रथमे कथा दियो मो प्रिय राधा, प्रथमे कथा दियो। कृष्ण प्रतिश्रुति चाहिए। कौन कहूच तुमे? आज पुणी आउ किछि लीला ना कौन करुछ? अरे प्राण मागिब तो ए राधा तुमको प्राण भी देदेव, टिके भी किंतुर प्रश्न आसबनी। नेत्रु अश्रु बोही चलला कृष्ण आखिरु अश्रुधार। मात्र कांदुछ कहीं प्रिय? कौन कहूच कुह, कौन मागुछ माग मते। आयन गोप को विवाह करनिय राधा। कृष्ण मुहर बाहरी पड़ला ए कथा। कौन शरीर रे कंपन आरंभ होगला जेपरी श्री राधांकर। हाँ, मु वचन देछि आयन को। कोह भरा आवेगरे कृष्ण अश्रुरे जेपरी द्रवीभूत हो जाउथिले सेदिन। हसिले श्री राधा। मु तुमर अटे प्रिय, केवल तुमर ही अटे। जहा को चाह दे पार तुमे, मात्र तुमे एपरी कांद नाही। कृष्ण चमकी उठिले। श्री राधा मुह को अनाईकी रहिले। राधे, हाँ मु तुमर ही अटे, केवल तुमर। अधिकार अच्छी तुमर, पूर्ण अधिकार। एही विवाह यदि मो कृष्ण खुशी हेबे, कृष्ण प्रसन्न हेबे, तेबे राधा हसी हसी ए कार्य को स्वीकार करिनेब। एतिकी कही राधा कृष्ण को अश्रु पोछि देले। ए अश्रु उपरे केवल राधार अधिकार अच्छी, तुमर नुहे। तुमे प्रसन्न रुह, तुमे खुशी रुह। एतिकी कही उठिले श्री राधा एवं चलिले बरसाना आड़ को। आयन गोपंकर माता पिता आसीथिले सेदिन। आउ किछि तांकर संपर्क माने मध्य आसीथिले। कारण किछि जणा पड़ु नथला, केजाने काहेकि आसीथिबे। कीर्तिराणी वृषभानु को सूचना देइथिले। वृषभानु आसिले, समस्त को आदर सम्मान जणाइले। किछि औपचारिकता परे वृषभानु जानिया को चाहि पचारिले, आपण माने एठाकू आसीबार कारण कहिबा हेबे कि? वृषभानु महाशय, आम मानक आसबार कारण है कि ए आमर पुत्र आयन गोप अटंती। एहांक विवाह आपण कन्या सहित करिया को चाहूँ। वृषभानु आउ कौन बा कही थांते, कहीं ना आयन पिता एवं तांका परिवार बहुत ही भल से माने अटंती।
ସଭ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ, ମାତ୍ର କଥା କଥାରେ ଏତିକି କହିଥିଲେ କି ଆମର ବ୍ରଜପତି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହୋଇଥିଲା ଆମର କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ତ ରାଧାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତ ଯେ ରାଧା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆୟନଙ୍କ ବାପା ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଧାକୁ ଏକଥା ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଅଛି ମତ ରଖିବାର। ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ରାଧା ଏ ବିବାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରଜର ପ୍ରତି ଗଳି ଗଳିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗାଥା। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ? ବୃଷଭାନୁ, କୀର୍ତ୍ତିରାଣୀ, ବର୍ଷାନାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ୍ଧ ବି ହୋଇଗଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ହଁ କରିଛନ୍ତି ଆୟନ ଗୋପଙ୍କୁ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ହଁ ବୋଲି ବୁଝିନେଉ ବୃଷଭାନୁ ମହାରାଜ। କନ୍ୟାର ପିତାକୁ ହଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।